बहन ऑनरेबल जस्टिस रेखा बुराना मैडम, अध्यक्ष महोदय एवं सभी विराजमान सदस्य, उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता शकुंतला मेहता जी, शमा पुरोहित जी, रश्मि धारीवाल जी, शशि मित्तल जी, विनीता जोशी जी व सभी प्यारे युवा अधिवक्ता, सबसे पहले मैं आपसे ये साझा करना चाहूँगी कि मुझे आज यहाँ पर आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। उसका कारण है कि मैंने अपनी वकालत का पेशा इसी कर्म भूमि से स्टार्ट किया था। तो जो मेरा इस भूमि से, इस भवन से जो मेरा लगाव है, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और जब हम नई बिल्डिंग में जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इन दीवारों से लिपट जाएं, और हम बयान नहीं कर सकती मैं आपको कि वो जो एक दर्द, खुशी भी थी। खुशी ये थी कि हम नए भवन में जा रहे हैं, हमें आशा थी कि हमें चैम्बर मिलेगा। मैंने अपनी वकालत के करीब 15 साल यहाँ पे गुजारे हैं, और चैम्बर जैसी जो चीज होती है वो मैंने कभी अपने जीवन में यहाँ पे नहीं देखी थी। मैं भी और मेरी बहन भी, वो शायद अपनी इच्छा से करती होंगी, मुझे ध्यान नहीं है कि उनके पास चैम्बर था या नहीं था। तो हम दोनों जने, इनका अपना ग्रुप था, मेरा अपना ग्रुप था। हम जो कार पार्किंग थी, उसकी शेड थी, उसके नीचे हमारी कार के बोनट पे अखबार बिछा के अपने खाने वहां खोलते थे, 4-5 जने एक साथ इकट्ठे होके, और वही खुशी खुशी रोज हमारा लंच करते थे हम। तो वो हमारा चेम्बर वही था हमारा। तो खुशी भी थी बहुत सारी चीजों की कि वहां शायद ज्यादा सुविधा मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ दुख था कि ये भवन, ये भूमि हमसे छूटे जा रही है। पर शायद आगे बढ़ना ही जीवन का क्रम है। मैं बहुत प्रफुल्लित हूं ये देखकर कि आप सब कितने भाग्यशाली हो कि आपको वरिष्ठ अधिवक्ताओं का हर पल मार्गदर्शन प्राप्त है। और सभी युवा अधिवक्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो ना कि सिर्फ उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें हर पल जब भी उन्हें आवश्यकता लगती है, बल्कि उन्हें पूरा मान और सम्मान भी दिया जाना चाहिए। आज अगर हम संपूर्ण वर्ल्ड की अगर बात करें तो पुरुष महिला का जो रेशियो है वो 50% है, करीब करीब। तो 50% पुरुष और 50% महिलाएं। तो सोचिए कि महिलाओं की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है। हमारे कंधों पर इक्वल भार है, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम हमारी जिम्मेदारी को कितना समझते हुए और समाज में हम कितना योगदान देते हैं। अपने परिवार में तो सभी योगदान देते हैं, चाहे आप पत्नी के रूप में दे रहे हो, चाहे आप बहन के रूप में, माता के रूप में, लेकिन आपकी सबसे बड़ी दूसरी जिम्मेदारी है कि आप सोसाइटी को अपना पूरा योगदान दें, जहां पर जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करें। जैसा कि आप देख रहे हैं आज जुडिशियल सर्विसेज में पिछले 5 साल से करीब 70% महिलाएं सेलेक्ट हो रही हैं। तो आज इस दिन पे हम नारी दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस को महिला की सक्सेस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं।
हम उसके संघर्षों की बात नहीं करेंगे। संघर्ष सभी के जीवन में है। क्या पुरुष के जीवन में संघर्ष नहीं है? है। वहां से बड़ी जोर से आवाज आ रही है मुझे, है। आज मुझे वैसे खुशी हो रही है देख के कि आज पुरुष जो है उनकी संख्या आज माइनॉरिटी में है, आज मेजॉरिटी में यहाँ पे महिलाएं उपस्थित है। और ऐसा प्रतीत होता है यहाँ आकर के, इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है आज आज महिला अधिवक्ताओं का सैलाब आया गया है। पर बहुत खुशी हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में आप सबको यहाँ पर देख करके बहुत खुशी हो रही है। और सबको, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब प्रगति करें, खूब खुश रहें। और अपने आपने आज अपनी इच्छा से अधिवक्ता का जो प्रोफेशन है वो आपने अपनी इच्छा से चुना है, तो उसमें आपका योगदान 100% होना चाहिए। आपका, आपके क्लाइंट के प्रति आपकी जिम्मेदारी 100% होनी चाहिए। जब आप जज साहब के सामने आप एक ऑफिसर के रूप में खड़े होते हो, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के रूप में खड़े होते हो, तो आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए वहां पे। सिर्फ क्योंकि आपका मन तो अंदर से ये करता है कि मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिले, लेकिन सिर्फ रिलीफ मिले इस वजह से हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएं या हम ये प्रयास करें कि हम कोई तथ्य छुपाएं, वो उचित नहीं है। वो आप एक केस में कर लोगे, अल्टीमेटली वो चीज सामने आती ही आती है। तो फेयर होके और पूरी तरह से अपनी तैयारी करके, लॉ पे अपनी पकड़ करके, तथ्यों पे पूरा आपका कब्जा होना चाहिए, आपका उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए आपकी। उस तरह से मेहनत करके और अपने परफॉर्म करा करिए। और आपके वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है जो आपको हर समय आपको गाइड करने के लिए तत्पर है। एक मैं आपसे चीज और एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी जने कुछ समय के लिए प्रयास करें कि आप पेपरलेस होके काम करें। आप ये पाएंगे कि आपका काम, आपका वर्कलोड है वो आपका आधा हो गया है, आपकी जिम्मेदारी आधी हो जाएगी। आपको आए दिन जो प्रॉब्लम आती है, आज आपने बहस करी न्यायालय में और एक लॉ के बिंदु पे आके आप अटक गए, जो सभी के साथ होता है, तो उस टाइम आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं अवेलेबल है कि आपने हाथों हाथ डायस पे रिसर्च करके और आंसर कर दिया कि साहब नहीं ये तो ये लॉ ये है, और ये लॉ नहीं, ये जजमेंट है ये इसके ऊपर। वो तब होगा कि आप पेपरलेस होके आपकी बहस पेपरलेस करिए। आपका जो यंत्र होगा उसमें आपका सॉफ्टवेयर भी होगा, लीगल सॉफ्टवेयर होगा। मुझे वो वक्त याद है जब मैं वकालत में आई थी और लीगल सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तो हमारे सीनियर हमको किसी पॉइंट पे अगर रिसर्च करने को कहते थे, तो मुझे याद है उनका चैम्बर में इतनी इतनी किताबें भर जाती थी, क्योंकि हर जना ये सर ये किताब, सर ये इसमें जजमेंट, तो वो पाइल्स ऑफ बुक्स हो जाती थी वहां पे। और मिलता क्या था? 1 या 2 जजमेंट, उसी में हम खुश हो जाते थे। लेकिन अब जस्ट अ क्लिक अवे, योर रिसर्च इज जस्ट अ क्लिक अवे। आपको उसके अंदर 2 शब्द 3 शब्द भरने और वो सारी रिसर्च आपके सामने होगी। तो इसका, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारी ही उन्नति होगी उससे, और आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आप एक तरफ बैठे हो किताबें ढूंढ रहे हो, उसमें आपका कितना समय खराब होता है। इसको यूज करिए, आपको मजा आएगा। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कभी कि आपका क्लर्क जो है वो छुट्टी पे है, तब फिर आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर ये आपके पास में है जिसमें आपकी स्कैन फाइल्स हैं, तो आप उसके अपने क्लर्क के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो। निर्भर तो रहोगे, लेकिन इतना निर्भर नहीं रहोगे कि आज वो नहीं आया तो मेरी फाइल ही कैसे आएगी मेरे पास, मैं बहस कैसे करूं, या क्लाइंट एकदम से आ गया तो मैं उसको कैसे कॉन्फ्रेंस करूं उसके साथ में। बैग्स लाने की आपको जरूरत नहीं है कोर्ट में, बोझा उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोझा तो सिर्फ इसके अंदर उठ जाएगा, सारी फाइल्स इसके अंदर आपकी होंगी। प्रयास करिए,
आपको अच्छा लगेगा। और हम ये क्यों भूलें कि जब पेंडेमिक कोविड आया था, तो अगर उस टाइम अगर आपने टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया होता, तो आप अपने प्रोफेशन में पिछड़ गए होते, आप अपने जीवन में पिछड़ गए होते, हर रूप में आप पिछड़ गए होते। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है जिसने आपको अब्रेस्ट रखा, आपको अपने लाइवलीहुड अर्न करने में मदद करी, आप अपने प्रोफेशन में किसी भी तरह के आपकी रोक नहीं आई। तो फिर उस टाइम अगर हमने उसको अपनाया, तो फिर अभी भी क्यों नहीं हम उसको अपनाएं। एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगी। हनुमान जी तो हमें पता ही था, जब वो उनका बचपन में बड़े चंचल थे, अपनी चंचलता में वो कुछ भी कर जाते थे। तो एक दिन, और उनको खाना बड़ा उनको प्रिय था, उनको खाना। तो अब उन्होंने जब सूर्य भगवान को देखा, तो उन्होंने कहा, अरे वाह, इतना सुंदर संतरा, ये तो आज खा जाओ इसको। तो इस तरह से उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ भी चंचलता करी, और फिर एक बार ऋषि मुनि जी ने उनको उनकी चंचलता की वजह से क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम अपनी सारी विद्याएं भूल जाओगे। पर साथ में ये भी कह दिया कि अगर तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएंगी सारी। और इस वजह से हनुमान जी अपनी सारी विद्याएं भूल गए। जब मुसीबत का समय आया, तो जामवंत जी ने, जब सीता माता को हर लिया गया और वो पूरा समुद्र पार करके लंका में जाना था, तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, हनुमान, तुम्हारे पास जो विद्याएं हैं वो किसी के पास नहीं है। और उन्होंने अपनी विद्याओं को इस्तेमाल करके समुद्र पार करके, एक ही बार में समुद्र पार करके और लंका पहुंच गए। न्यायालय में जो हमारे को डांट पड़ती है, वो डांट जो है वो आपको ये याद दिलाती है, अपनी कॉम्पिटेंस को यूज करिए, अपने डेडिकेशन को और बढ़ाइए, अपने सिंसियरिटी को और बढ़ाइए, अपने डिसिप्लिन को और बढ़ाइए। आपको वो याद दिलाने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। और ये जो कर्म भूमि है आपकी, ये भी सब टाइम आपको पुकारती है, आपको याद दिलाती है सब टाइम, जब आप, जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हो, कि आपका डेडिकेशन कंप्लीट होना चाहिए इस प्रोफेशन के लिए। और अगर वो है, तो आप भी हनुमान जी की जैसे वो समुद्र पार करके और अपने गोल को पाने में सफलता जरूर हासिल करोगे। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। इसी के साथ मैं अपने उद्बोधन को पूर्ण विराम दूंगी। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।